तो ये जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, आज सामिया का सजेशन का हम यूज किया। आज का तुम लोग कुछ डिफरेंस देखोगे पेन में। पहले यहाँ एक स्क्रीन में आता था कुछ ना, वो हटा दिया इस बार। अब देखो ये पेन भी मेरा डिफरेंट टाइप का पेन है ना। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का पेन है। ये इस ऐप का ही पेन है ना। इससे पहले हम एक अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते थे, उससे थोड़ा स्क्रीन भर जाता था, अभी ठीक लग रहा है। चलो सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक मीन। आपको हम बताए थे एरर क्या होता है। एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का डिफरेंस है ना। शॉर्ट में इसको यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि बार बार हमको इसका जरूरत पड़ेगा। टीबी मतलब ट्रू वैल्यू और एमबी मतलब मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू जो होना चाहिए, मेजर्ड वैल्यू जो हम मापते हैं। आपको पहले बताए थे, मान लीजिए आप दूध का एक पैकेट खरीद के लाते हैं, है ना, जिसका ट्रू वैल्यू होना चाहिए था 1000 ग्राम होना चाहिए था। इसका ट्रू वैल्यू होना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन आपने जब मापा तो मान लो ये 900 ग्राम आ रहा, तो आपको 100 ग्राम का एरर आएगा, 100 ग्राम का लॉस है इसमें। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को घटा के हम लोग निकाल सकते हैं, जो हमारा एरर आएगा। कभी कभी एरर पॉजिटिव भी आएगा, कभी नेगेटिव भी आएगा। जैसे यहाँ देखो, 1000 में से 900 घटाएंगे 100 आएगा, 100 ग्राम पॉजिटिव एरर है। ठीक है, और यदि मान लो जो तुम खरीद के दूध का पैकेट लाए वो 1100 ग्राम का होता, जबकि ट्रू वैल्यू होना चाहिए था 1000 ग्राम, तो फिर 100 ग्राम तुम्हारे पास ज्यादा है, तो नेगेटिव हो जाता है, वो नेगेटिव एरर कहलाता है। आपको यदि बेनिफिट हो रहा है, आप वैसे तो आप देखिएगा तो आपको लगेगा बेनिफिट हो गया, तो क्या हो गया, वो आपका नेगेटिव एरर में आएगा। जो यहाँ पर साइन आता है एरर का, अकॉर्डिंगली साइन। जैसे यहाँ पर साइन का एरर 100 ग्राम आएगा तो पॉजिटिव आएगा, तो चूंकि ये पॉजिटिव में आ रहा है इसलिए इसको हम लोग पॉजिटिव एरर बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब बात करते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है। सपोज करो हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट, सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट, एक पेंडुलम हम ले लिए, पेंडुलम इस तरह से लटका दिए, है ना। इसका क्या करना है, एक बार मतलब ये मान लो ये पॉइंट ए से चला, ए से चला, मतलब इसको खींच के यहां लाए, और यहां से छोड़िए बी पर आया, और वापस ये ए पर आया। ये जर्नी का ट्रेवल किया, तो इस जर्नी में कितना समय लगा। मान लो तुम लोग जितने लोग सब एक एक बार मेजरमेंट किए, किसी का मेजरमेंट आया 1 सेकेंड, किसी का आया 2 सेकेंड, किसी को लगा 3 सेकेंड। मतलब बहुत ज्यादा का अंतर नहीं पड़ेगा। अगर किसी का 3 सेकेंड आ रहा मेजरमेंट यहां से यहां, है ना, तो हो सकता है किसी का 3.1 सेकेंड आए, किसी का 3.2 सेकेंड आए। अकॉर्डिंगली मान लो किसी एक का A1 आया, किसी एक का A2 आया, होता है। ये मेजरमेंट डिफर करेगा ही करेगा, है ना। हो सकता है सेम भी हो जाए, दो लोग का मेजरमेंट सेम भी हो सकता है, लेकिन ऐसे करके हम लोग 10 लोगों से मेजरमेंट करवाएंगे कि भाई इसका टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड क्या होता है किसी भी पेंडुलम का, है ना। पॉइंट ए से अगर छोड़ते हैं, बी पर गया, वापस पॉइंट ए पर आया, तो उस टाइम पीरियड करते हैं। मान लो किसी का टाइम पीरियड A1 आया, किसी का टाइम पीरियड A2 आया। ऐसे करते करते हम लोग n ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। n ऑब्जर्वेशन, n मतलब को पता नहीं है तो जनरलाइज फॉर्मूला बना रहे हैं, इसलिए n ऑब्जर्वेशन लिए, 10 बोलेगा 10 लिखेंगे यहाँ। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू एक्सपेरिमेंट, मेजर्ड वैल्यू मतलब वही ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू आया। तो इन सब का अर्थमेटिक मीन हम निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन मतलब सबको जोड़ से, जितना बार, जितना लोग इसको एक्सपेरिमेंट किया, या कहो जितना बार एक्सपेरिमेंट हुआ उतना से डिवाइड कर दो। मान लो 10 बार एक्सपेरिमेंट हुआ, नीचे 10 से डिवाइड कर दो, तब जो एक मैथमेटिकल वैल्यू आता है उसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना, एक्सपेरिमेंट करना है, मेजरमेंट लेना, उससे एक वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे अर्थमेटिक मीन। आगे न्यूमेरिकल देंगे, उसमें A1 A2 सब दिया हुआ रहेगा, किस एक्सपेरिमेंट का मेजरमेंट वैल्यू दिया रहेगा, आपको उसका अर्थमेटिक मीन निकालना, सबको जोड़ के जितना है उतना से डिवाइड कर देना। ठीक है। yes. और एक चीज आपको बता दें कि कभी भी ट्रू वैल्यू जो होता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ
ऑब्जर्वेशन इज फाउंड टू बी क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू। ऐसा देखा गया है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट से आप चाहते हैं रिजल्ट सही आए, तो आपको क्या करना होगा, उसका अर्थमेटिक मीन निकालना ही पड़ेगा। कोई एक्सपेरिमेंट एक बार में करके, जैसे मान लो एक लाइन यहाँ खींचा हुआ और आपको इसको माप के बताना कितना मीटर का है, तो हम लोग को कम से कम 10 लोगों से मापना चाहिए या 10 बार खुद से मापना चाहिए। हो सकता है रिजल्ट सेम आए या एक आध पॉइंट का अंतर है, फिर सबका एवरेज निकालना चाहिए। यही सही तरीका है मेजरमेंट निकालने का। एक बार एक्सपेरिमेंट करने से मेजरमेंट सही नहीं आता। जस्ट वही बात है, एक बार कोई चीज याद कर लोगे और लिखने की कोशिश करोगे तो 100% सही नहीं होता है। दोबारा याद करके ये लिखोगे तब भी कुछ छूटेगा, तिबारा याद करोगे तब भी कुछ छूटेगा। इसलिए एग्जाम से पहले जितना ज्यादा टेस्ट आप लोगों को हम ले सके उतना बेटर है आप लोगों के लिए। अभी तक हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते थे, अब आप लोग का रिटेन टेस्ट होगा और हम ऑनलाइन ही चेक करके आप लोग को भेज देंगे। ठीक है, क्वेश्चन देंगे, आप लोग लिख के उसको हमको पोस्ट करिएगा, फोटो खींचेगा, ऑटोमेटिक स्कैन होकर हमारे पास चला आएगा। आपको बस कैमरे से फोटो खींचना, हम उसको चेक करके आपको भेज देंगे। ठीक है, क्योंकि उसका प्रैक्टिस करना जरूरी, कि फाइनल एग्जाम आप लोग का क्या होने वाला है, रिटेन होने वाला है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्रेजुएशन वगैरह का फाइनल जो होता है वो रिटेन ही हो रहा है, इसलिए आप लोग का वैसा ही होगा। कोविड-19 के चलते कोई स्पेशल चीज नहीं होने वाला है ना, इसलिए आप लोग उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन को कभी कभी लोग ट्रू वैल्यू भी बोलता है। अर्थमेटिक मीन को ही क्या कहा जाता है, ट्रू वैल्यू, क्योंकि ट्रू वैल्यू को बहुत क्लोज आता है और ट्रू वैल्यू हमेशा ऐसे ही निकलता है। ठीक है, इसलिए अर्थमेटिक मीन को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रू वैल्यू। आगे से अर्थमेटिक मीन जब बोलेंगे तब क्या समझिएगा, हम ट्रू वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो फॉर्मूला था एरर इक्वल टू क्या था, टीवी माइनस एवी, टीवी माइनस एमवी, यही था ना। तो हम लोग क्या करेंगे, टीवी मतलब अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। ठीक है, आगे और न्यूमेरिकल बनाते समय क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट एक और मैथमेटिकल क्वांटिटी है, वो जानना है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करना है, जैसा कि आप लोग को बता रहे थे कि फिर से वही बात लेते हैं। फिर से हमारे पास पेंडुलम है, ठीक है। इस बार क्या है, इस बार थोड़ा सिचुएशन अलग है। इस बार हमको इसका ट्रू वैल्यू पता है। ट्रू वैल्यू पता है मतलब इसका एम पता है। आपको बताया था ट्रू वैल्यू मतलब अर्थमेटिक मीन होगा। ये जो आपका पेंडुलम है इसका ट्रू वैल्यू आपको पता है। मतलब कुछ बच्चा लोग टेस्ट पहले ही एक्सपेरिमेंट करके इसका ट्रू वैल्यू जान चुका, जिसको अर्थमेटिक मीन ये एम बोल चुका, जो पहले निकाला था हम। अब उसके बाद किसी और को भेजते हैं, वो बच्चा गया वही काम करेगा, पॉइंट ए से बी तक जाएगा ये बॉल, ये पेंडुलम का बॉब, और फिर ये वापस आएगा, इसका टाइम को वो नोट करेगा। मान लो इस बार भी उसका A1 आया, इसका फिर से वैल्यू को नाम A1 देते हैं। कोई दूसरा नापा उसका A2 आया, कोई तीसरा नापा उसका क्या आया, A3 आया। सब वेरिएबल है, A1 A2 फिर से मान सकते हैं हम लोग, लेकिन इसका ट्रू वैल्यू क्या है, AM है। ट्रू वैल्यू तो AM है, इसका A1 आ रहा, तो A1 में से क्या करेंगे, AM को घटा देंगे। तब जो दोनों का डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। एब्सोल्यूट एरर क्या करते हैं, ये इंडिविजुअल मेजरमेंट में से ट्रू वैल्यू को घटा के निकालते हैं। इसे न्यूमेरिकल लोचा इसको कह सकते हो, खाली समझ लेना है। ट्रू वैल्यू पहले निकाल लिए, फिर आपको बोलेगा एब्सोल्यूट एरर निकालिए। एब्सोल्यूट एरर में भी क्या, इंडिविजुअल सभी का एब्सोल्यूट एरर। अब ऐसे समझो, जैसे मान लो इसका ट्रू समय था 3 सेकेंड, और ये जो बच्चा एक्सपेरिमेंट किया ये निकलाया 2.8 सेकेंड। तो 2.8 यानी A1 हो गया 2.8 में से जो इसका सही था, जो पहले लोग निकाल चुका, 3 को घटा दो, कितना आ गया, -0.2 का डिफरेंस आया। तो ये हो गया एब्सोल्यूट एरर, ये पहले बच्चे का। एब्सोल्यूट एरर दिखाते किससे, डेल्टा से, डेल्टा A1, इसको पढ़ेंगे ही। डेल्टा A1 मतलब एब्सोल्यूट एरर इन A1, मतलब पहला मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर कितना था, तो मेजरमेंट माइनस ट्रू वैल्यू। वैसे ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दूसरा में निकाल सकते हैं। दूसरा में क्या था, तो दूसरा माइनस एम। तीसरा आदमी का क्या हुआ, तीसरा माइनस एम, चौथा माइनस एम। ठीक है, अब हम लोग ये भी कर सकते हैं। अब वैसे एन वाले का क्या होगा, एन माइनस एम। जैसे कि जो nth होगा, जो nth मेजरमेंट होगा
उसके लिए ये भी an होगा और ये m होगा, क्योंकि ये तो m लगातार है, मीन वैल्यू मीन वैल्यू मीन वैल्यू, ये तो फिक्स है, ये 1 2 करते करते nth मेजरमेंट तक का, ठीक है, जिसमें आपको पता है am ट्रू वैल्यू और a1 a2 क्या है, सब मेजर्ड क्वांटिटी है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर ऐसे ही निकलता है, डेल्टा a1 में पहला डेल्टा a1 ये एब्सोल्यूट एरर a1 में हो गया, ये एब्सोल्यूट एरर a2 में हो गया, ये एब्सोल्यूट एरर a3 में हो गया, एब्सोल्यूट एरर a4 में हो गया। अच्छा एक और बात, ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, जरा बताओ तो, डेल्टा a1 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, कौन बताएगा हमको, ये डेल्टा a1 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। और कोई बताओ जी, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? दोनों। दोनों आ सकता है, सही बात है। अरे मान लो ट्रू वैल्यू इसका 3 सेकंड है और कोई माप आई भी तो हो सकता है कि 3.1 सेकंड वो मेजर कर ले, तो जब ये 3.1 होगा, जब ये वाला मापा हुआ तुम्हारा वैल्यू 3.1 होगा और ट्रू वैल्यू इसका 3, इसका मतलब कि तुम क्या कर दिए, तुम ज्यादा होगा, एरर 0.1 पॉजिटिव एरर हो गया, ये ज्यादा ना हो गया, इसलिए डेल्टा a1, इसलिए एब्सोल्यूट एरर मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, डिपेंड्स अपॉन द मेजरमेंट वैल्यू। आपका मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू ज्यादा है या कम है, ज्यादा होगा तो पॉजिटिव आएगा, कम होगा तो नेगेटिव होगा, अगर बराबर होगा तो 0 हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर होगा ही नहीं। अगर आप भी 3 सेकंड मापे हैं, ट्रू वैल्यू भी 3 सेकंड है, यानी अर्थमेटिक में भी 3 सेकंड है, काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इन सब का एवरेज, मतलब डेल्टा a1 पहले आदमी में क्या गलती रहा, दूसरे आदमी में क्या गलती रहा, तीसरे का मेजरमेंट क्या, चौथे का, सबका जोड़ के n से जब भागा देते हैं, यहां पर बच्चा एक मिस्टेक किया है, ठीक है, देखो यहां पर ये मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ पर बाई n करना था, ठीक है, आप लोग पहले ही बताए थे कि नोट्स में कुछ कुछ चेंज होगा, ये बाई क्या करना था, बाई n करना था, तब ना मीन मिलेगा, जितना एब्सोल्यूट एरर था, पहला वाला दूसरा वाला तीसरा वाला, सबको क्या करना है, डिवाइड कर देना, किससे, n से, ये फॉर्मूला मेन हुआ मेरा, ये झाड़ पत्ती इतना बना दिया, मेन काम किया नहीं है बच्चा, ये मेरा ही विद्यार्थी है, पहले का आप लोग से सीनियर है। आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट एरर मतलब सिंपली डेल्टा ए, जो पहले हम दिखाए थे, डेल्टा a1 डेल्टा a2 डेल्टा सबका एवरेज, तो डेल्टा ए का बार, इसको डेल्टा ए बार पढ़ते हैं, ये बार का मतलब ही एवरेज होता है, तो डेल्टा ए बार से इसको रिप्रेजेंट कर, याद रखिए डेल्टा ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर को, डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं एब्सोल्यूट एरर को। एक और इंपॉर्टेंट बात, मीन एब्सोल्यूट एरर कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, क्यों नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि हम सबका पॉजिटिव ही लेंगे, देख रहे हो, मॉड ऑफ डेल्टा ए1, आप जैसा कि आप लोग अपने बताएं कि मॉड्यूलस, डेल्टा ए1 पॉजिटिव हो सकता है, डेल्टा ए1 नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव, लेकिन आपको मॉड, इसको मॉड डाल दिया गया, जैसे -3 का अगर मॉड है, रिजल्ट आता है 3 बार, अगर मैथ्स आप लोग पढ़े हो जानते हैं, +3 का मॉड है तब भी 3 आएगा, प्लस माइनस कुछ भी रिजल्ट क्या आता है, 3 आता है, मॉड का मतलब, ठीक है, ये सब मैथमेटिक्स का चीज है, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो मैथ्स वाले सर से पूछ सकते हैं। तो अभी तक क्या क्या पढ़े आप लोग पढ़े एम, साइड में हम लिख ले रहे हैं, एम कौन बताएगा इसका नाम क्या है, एम मतलब, जल्दी बोलिए, मीन, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, डेल्टा a1 मतलब, डेल्टा ए सिंपली समझिए, डेल्टा ए मतलब एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए बार मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, चलो ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। चलो ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसका सेकंड पेज में आते हैं, बीच का पेज गायब था, हम बताया था आप लोग उस समय भी। इसके बाद नेक्स्ट आएगा रिलेटिव एरर, देखिए दो चीज हम लिख चुके हैं, एम डेल्टा ए और डेल्टा एम, अब नेक्स्ट आएगा रिलेटिव एरर।
रिलेटिव एरर इन्हीं सब का भाई है, मतलब समझो इस सब का ये लोग से मिलके बनता है गुतिया। कैसे बनेगा सो देखो, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को डिफाइन करते हैं हम लोग, देखना यहाँ दिया भी हुआ है क्या, डेल्टा ए बार बाई ए, तो यहीं पर है ना जी, इसका रेशियो आसान है। मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू, एम को क्या बोलते हैं हम लोग, मीन एरर, क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन ना, हाँ अर्थमेटिक मीन Yes, sir. और मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर बाय अर्थमेटिक मीन का रेशियो क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर बोलते हैं। और इसी को जब 100 से गुना कर देते हैं, ध्यान देना, जब इसको 100 से गुना कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परसेंटेज Percentage error. ठीक है। कोई शक यहाँ तक नहीं। अगर जल्दी से एक न्यूमेरिकल हम बनाते हैं तब क्लियर हो जाएगा। देखो एक सिंपल पेंडुलम, वही जो हम बता रहे थे, सिंपल पेंडुलम का ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। किस एक्सपेरिमेंट में इसका टाइम पीरियड, एक आदमी मापा 2.56, दूसरा मापा 2.62, ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 5 लोगों मापे हैं। तो सबका ऑब्जर्वेशन को T1 T2 T3 T4 T5 कर दिया। ये इसको हम A1 A2 A3 A4 A5 भी कर सकते थे, क्योंकि हम लोग A1 A2 माने हैं। फाइंड द एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर, परसेंट सब निकालना है। तो T1 T2 निकाल दी। सबसे पहले मीन एरर, या इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, नहीं सॉरी, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, उसमें जो एम था, याद करो, हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग एम पढ़े थे, याद है एम। सबको प्लस कर दो। एम में क्या करते थे, A1 Yes, sir. A2 प्लस A3 सबको जोड़ के A2 plus बाई क्या करते थे, एन करते थे। by n. संडे से आप लोगों को ये लिखने वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, क्योंकि संडे से एक टैब हम ऑर्डर किया, अभी बैंगलोर से आ रहा है, वो इधर मिल ही नहीं रहा, ऑनलाइन ऑर्डर किया, बैंगलोर से आ रहा है, काफी कॉस्टली है। आप लोगों को ये फिर ये लिखा हुआ नोट्स बताने की जरूरत नहीं है, सारा चीज हम लिख के ही बताएंगे, है ना। नोट्स आप लोग को भेज देंगे, वो सारा चीज लिखा हुआ रहेगा, ये लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उससे नहीं होता। तो वैसे T1 T2 T3 बाई 5 कर दिए, 1 2 3 4 5 बाई 5 कर दिए, बाई 5 कर दिए तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकल गया, सॉरी मीन एब्सोल्यूट एरर क्या वो बोलते हैं, Arithmetic mean. अर्थमेटिक मीन ये निकल गया क्या जी, Arithmetic mean. हाँ ये Yes, अर्थमेटिक, sir. हाँ ये अर्थमेटिक मीन निकल गया। Yes, sir. इसी को ट्रू वैल्यू बोलते हैं, इसी को ट्रू वैल्यू बोलते हैं। अब चाहिए डेल्टा, Yes, sir. अब एब्सोल्यूट एरर चाहिए हमको, तो डेल्टा A1 डेल्टा T1, ये T1 में एरर कितना था एब्सोल्यूट एरर, तो TA माइनस T1। अच्छा अब यहाँ पर तुम एक अंतर देखोगे, अंतर देखो क्या है, यहाँ पर हम लोग जो पढ़े थे, अंतर देखो जरा ध्यान से देखो, हम लोग पढ़े थे कि डेल्टा A1 बराबर होता है A1 माइनस AM। अगर नहीं विश्वास है तो चलो हम दिखा देते हैं तुम लोग को, तो तुरंत दिमाग से उतर जाता है ये चीज। देखो यहाँ पे, देखो क्या है, A1 में से AM घटाए थे ना, Yes. ऑब्जर्व वैल्यू में से ट्रू वैल्यू घटाए थे, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, TM में से T1 घटाया है क्या, तो देखिए कोई अंतर नहीं पड़ता, खाली प्लस माइनस का अंतर पड़ेगा। किसी किसी बुक में क्या करता है ना, T1 में से TM घटाता है, किसी किसी में T1 में से TM घटाया। तो ये दोनों हम दो समय पढ़ाए हैं, ये जिस बच्चा को पढ़ाए थे उसमें लगता है अलग बुक से पढ़ाए थे, तो ये अंतर लिखा है, और ये जिस बच्चा को पढ़ाया है, जिसका कि बीच का पेज गायब था, जिसके चलते उस बच्चे का हमको लिखना पड़ा, उस समय ये पढ़ाए होंगे TM में से T1। दोनों में से कोई भी घटा प्लस माइनस खाली अंतर पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट बुक में हम देख रहे हैं यही वाला ये फॉलो करता है, ये वाला TM में से T1 घटाता है, मतलब ट्रू वैल्यू में से ऑब्जर्व वैल्यू घटाता है। Yes. और हम लोग फॉर्मूला वही है, एरर निकालने का फॉर्मूला है ट्रू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, और एरर निकालने का फॉर्मूला वही ना है मेन। Yes, sir. इसलिए इसी को हम लोग फॉलो। Yes, sir. और नोट्स में थोड़ा बहुत अगर चेंज इसमें आप लोग करना चाहे, नोट्स अगर बना रहे होंगे तो A माइनस A1 कर लीजिए,
मतलब ए एम आगे कर लेंगे, क्या करना अगर दिक्कत हो रहा है तो बहुत लोग क्या बस सुनता है ये ए एम माइनस ए वन। थोड़ा सा तबीयत डिस्टर्ब है आप लोगों के, सुभाष सर का भी तबीयत थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, इसका वो भी क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तुम लोग बच के रहो। चलो ठीक है, डेल्टा T1 डेल्टा T2 डेल्टा 3 निकाल सकते हैं ना, समझ में आया? ये सब आ गया एब्सोल्यूट एरर, T1 में, T2 में, T3 में, T4 Yes, में, sir. T5 में। अब सबका एवरेज निकाल दिया यहाँ पर। और एवरेज निकालते समय एक बात आप लोग ध्यान देंगे कि हम लोग क्या लेते हैं, मॉड लेते हैं। अगर मॉड नहीं लोगे तो रिजल्ट हो जाएगा गलत, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव जब डायरेक्ट घटा दोगे तो रिजल्ट दूसरा आएगा, जो रिजल्ट यहाँ नहीं आएगा, है ना? यहाँ पर क्या किया, सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दिया, सबका पॉजिटिव लिया, देख लो यहाँ पर माइनस 0.118 का क्या लिए हैं, 0.002, सॉरी नहीं ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, यहाँ आया, पॉजिटिव वैल्यू ली है, नेगेटिव नहीं लेते। तो डेल्टा T1 बार आ गया, डेल्टा T बार, अरे वहां पर ये चीज क्या था, वहां पर Yes, sir. हम लोग का था डेल्टा A बार था, यहाँ डेल्टा T बार निकाला, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा मेरा थोड़ा टेढ़ा बन गया, डेल्टा A बार निकाला। अब आपको रिलेटिव एरर चाहिए, कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है रिलेटिव एरर का, डेल्टा A बार बाई AM, अरे है ना? मीन एब्सोल्यूट एरर बाय अर्थमेटिक मीन, तो मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा T है बाई TM। यहाँ पर शायद रिलेटिव एरर नहीं पूछा, लेकिन बिना रिलेटिव निकाले आपको परसेंटेज निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इसी में मात्र 100 को गुना कर दो तो रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह से ये सॉल्व कर दिया सिंपली, ये निकल परसेंटेज एरर निकल गया। ठीक है, ये रहा हम लोग का एरर का जो, तो एरर में हम लोग 3-4 तरह का एरर के बारे में पढ़े। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप लोग को हम अभी सेंड करेंगे, एक न्यूमेरिकल आप लोग को सेंड करेंगे, आप लोग उसको बना के फोटो खींच के हमको भेजिएगा। ठीक है, लगभग ऐसा ही न्यूमेरिकल रहेगा, बस डाटा चेंज करेंगे, बस हमारा, और आप लोग काम है बना के भेजने का, होमवर्क सभी लोग करेंगे। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि हम लोग दो दो मेजरमेंट करते हैं, दोनों का आपस में जोड़ते हैं, चाहे दोनों का आपस में गुना करते हैं। बोलोगे सर ऐसा सिचुएशन कहाँ आता है, जैसे मान लो हमको जो है 2 लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, और फिर दोनों को लाके जोड़ना था, 2 पर्सन को बोला गया, ठीक है, आप लोग में कोई 2 पर्सन हो जाए, मान लीजिए खुशबू है और एक कीर्ति हो गया, के दोनों ले लेते हैं, ये खुशबू है और ये मान लो कीर्ति है, दोनों को बोला गया कि आप लोग इसको माप के आइए, लाइन था, इसको कीर्ति मापे, इसको खुशबू मापे, और फिर दोनों को जोड़ के एक लाइन बनाना था। इसका मेजरमेंट मान लो A है, A आया, मान लो ABCD कुछ भी आया, इसका मान लो B है, लेकिन दोनों का रिजल्टेंट मेजरमेंट क्या हो जाएगा, A plus B. A प्लस B। अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो जोड़ घटाव का चीज है, तुम बचपन से पढ़ते आया है, क्या खेलते कूदते बना दो सर। Yes. इसमें नया चीज क्या है, नया चीज ये है, चूंकि खुशबू पढ़ने में ध्यान नहीं देती है, ये नापने में गलती करेगी, है ना, ये नापने में गलती Yes, करेगी। sir. हाँ, इसका गलती होगा डेल्टा A, गलती को हम लोग एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं ना, डेल्टा A, जो इसका ट्रू वैल्यू में से इसका मेजर वैल्यू घटाने पर हमको मिलेगा। इसका जो मेजरमेंट है वो इसका एरर होगा डेल्टा ए, इसके मेजरमेंट में कुछ एरर होगा जिसको हम लोग डेल्टा से, एरर को डेल्टा से दिखाते थे ना हम लोग, तो हम मान के चलते हैं कि इसके मेजरमेंट में डेल्टा एरर है, Yes, sir. इसके मेजरमेंट में डेल्टा बी एरर है, दोनों का दोनों गलत किया, तो दोनों का जब कंबाइन करेंगे तब दोनों का रिजल्ट में एरर कितना आएगा, बहुत अच्छा. है ना, वो चीज हम लोग देखेंगे।
ये तो अकेले के लिए मेजर कि चलो मान लो इसका एरर कुछ आया, इसका कुछ एरर आया, तो दोनों कॉम्बिनेशन में क्या एरर आएगा। ठीक है। एक और बात आपको हम ये भी बताए थे कि डेल्टा ए जो होता है वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता नेगेटिव। है। डेल्टा हमने एब्सोल्यूट एरर देखा था ना, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। नेगेटिव। ठीक है। इसलिए जो हमारा रिजल्ट है, एक्चुअल रिजल्ट क्या आएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ये थोड़ा कंफ्यूज करोगे फिर यहाँ, सर ये क्या लिख दिया, ए प्लस माइनस डेल्टा है, मैंने तो बताया ए है, इसमें एरर डेल्टा है। ब्रदर म्यूट कर लो बैकग्राउंड तुम लोग, है ना, आवाज आ रहा किसी का। अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो ये जो मापी है, खुशबू जो मापी, मान लो ये मापी 15 सेंटीमीटर, इसको मान लो ये मापी है इसको 15 सेंटीमीटर। ठीक है। लेकिन ये क्या, इसमें एरर है, एरर कितना भाई, तो इसमें एरर है, मतलब डेल्टा ए है कितना, 3 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल माप कितना होगा बताओ तो। मान लो ए उसका 15 सेंटीमीटर है, इसमें गलती कितना है, 3 सेंटीमीटर। डेल्टा ए मतलब गलती हो गया, एरर हो गया, तो कितना मेजरमेंट होगा इसका एक्चुअल, एक एक्चुअल 15 मेजरमेंट। प्लस माइनस 3। हाँ प्लस माइनस 3, क्योंकि एरर है 3 सेंटीमीटर का एरर है, लेकिन वो एरर इसमें ज्यादा है कि कम है इसका चर्चा नहीं है यहाँ। डेल्टा ए जब भी हम निकालते हैं तो वो बस एक वैल्यू देता है। ठीक है। इसलिए आपका एरर जो होता है इसमें बढ़ भी सकता है, इसमें घट भी सकता है। इसलिए जो आपका रिजल्ट होगा जो यहाँ जोड़ने के लिए आएगा, इसका इसका जो मापा हुआ रिजल्ट जो यहाँ के जुटेगा, है ना, ए, तो ए की जगह क्या हो जाएगा, ए की जगह हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। वैसे जुटना चाहिए था बी, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि ये गलती करेगी डेल्टा बी, वो भी प्लस में करेगी माइनस में करेगी नहीं पता, इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब दोनों को हम जोड़ेंगे, अब हम लोग इसको जोड़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। और यदि ये दोनों को माइनस करना रहता तो अलग होता। ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे, आगे देखते हैं। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा और ड्राइंग करते हैं। देख लो यहाँ पर, तो आप समझ सकते हो ना, जेड बराबर ए प्लस बी जोड़ना कब पड़ सकता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जैसा सिचुएशन ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि दो दो मेजरमेंट को एक साथ जोड़ना पड़े। ठीक है। तो मान लो ए में डेल्टा एरर है, किसमें, ए में, डेल्टा बी एरर है बी में। ये बोल नहीं रहा कि पॉजिटिव है नेगेटिव, इसलिए हम दोनों मान के चलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर नहीं, हम दोनों मान के चलेंगे। और डेल्टा जेड एरर है जेड में, इसमें भी कुछ एरर मान के चल रहे हैं, इसमें भी कुछ एरर मान के चल रहे हैं, इसमें कुछ एरर मान के चल रहे हैं। तो सबका एरर सबके साथ जुटेगा तब ये मेरा सही रिजल्ट आ जाएगा ये वाला। तो क्या किए हम, सब में जो जो गलती था गलती को घटा बढ़ा दिए, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, ताकि हम सही रिजल्ट की ओर जा सके। ठीक है। बीच बीच में तुम जो यूट्यूब देखोगे तो बीच में खांसने का आवाज आएगा, है ना, तुम्हें पता रहेगा आज का क्लास डिस्टर्ब था। तो ये रहा, बाकी आप देख लीजिए यहाँ पर ए और बी को साथ में कर देते हैं। अब इसको थोड़ा एडजस्ट किया, कुछ है नहीं, ए और बी को साथ में कर दिए, प्लस माइनस डेल्टा है, प्लस माइनस डेल्टा भी है, माइनस लिए देखो छूटा हुआ है, ये और ये साथ में हो जाएगा, एक साथ कर देते हैं। ए प्लस बी तो जेड था जो शुरू माने थे, वही साथ में हो गया ये, और ये जैसा था वैसे रहने दिए। ये जेड और ये जेड कट गया, सॉरी ये जेड और ये जेड कट गया। अगला स्टेप बचा कितना, प्लस माइनस डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा है प्लस माइनस डेल्टा बी। पता नहीं ये स्टेप तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं, बहुत जल्दी हम निकल गए। ये स्टेप शायद आप लोग क्लियर नहीं हो पा रहा। जैसे कि जेड इक्वल टू ए प्लस बी मेन इक्वेशन था ना, हम सभी का एरर फाइंड आउट कर लिए, एब्सोल्यूट एरर।
और इस इक्वेशन को सही करने के लिए क्या किए, सभी के एरर को इसमें इंक्लूड कर दिए प्लस माइनस के साथ, क्योंकि हमको एरर तो पता है डेल्टा जेड है, डेल्टा है, डेल्टा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव एरर का पता नहीं, से डायरेक्ट जोड़ दिए। जोड़ने के बाद थोड़ा सा सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व कर दिए, तो ये रिजल्ट आ गया प्लस माइनस डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा है प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, आप देखो, याद रखना एरर जब भी हम लोग लेंगे तो मैक्सिमम एरर की बात करेंगे। ठीक है, देखो इसमें 3-4 तरह का वैल्यू आ सकता है। देखो इसमें 3-4 तरह का वैल्यू आ सकता है, कहने का मतलब क्या क्या वैल्यू आ सकता है। अगर हम लोग जेड को देखो कितने तरह का वैल्यू आ सकता है। अगर हम लोग जेड को पॉजिटिव लेंगे, इधर मान लो इधर प्लस लेते हैं, इधर मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन है। हम डेल्टा ए को पॉजिटिव ले सकते हैं, डेल्टा बी को नेगेटिव ले सकते हैं। एक रिजल्ट इससे आएगा। ठीक है, एक रिजल्ट डेल्टा जेड बराबर क्या हो सकता है, माइनस डेल्टा ए डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी आ सकता है। एक रिजल्ट और भी अलग आ सकता है, एक रिजल्ट ऐसे आ सकता है, एक आ दोनों सकता में केवल है माइनस। माइनस डेल्टा जेड करके आ सकता है। मतलब कुल मिला के 4 तरह का रिजल्ट आ सकता है। अगर आप गेस करिएगा 4 तरह का रिजल्ट आ सकता है, लेकिन चारों में मैक्सिमम वैल्यू किसमें आएगा, इसी में आएगा जो जब सबको पॉजिटिव लेके जोड़ेंगे। जब सबको पॉजिटिव लेके जोड़ेंगे तब मैक्सिमम एरर आएगा। ये डेल्टा जेड मतलब एरर इन जेड है। ठीक है, तो हमको एक्सपेरिमेंट को एक्यूरेट करने के लिए क्या करना है, मैक्सिमम एरर निकालना है। हम चाहते हैं कि मेरा एक्सपेरिमेंट बहुत ही बेटर हो, तो उसमें जो मैक्सिमम एरर की संभावना है वो निकालना जरूरी है ना। तो इसका जो मैक्सिमम एरर है, इसका जो मैक्सिमम एरर है और इसका जो मैक्सिमम एरर है, मैक्सिमम एरर मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा, पॉजिटिव जेड। इसका मैक्सिमम वैल्यू मान लो प्लस माइनस 2 है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा इसका, +2। अरे डेल्टा जेड मान लो 2 आया, तो प्लस माइनस 2 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 ही ना होगा, +2। यस सर। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका, मैक्सिमम वैल्यू इसका, मैक्सिमम वैल्यू इसका, सबका मैक्सिमम एरर आ गया। हम छोटा बड़ा एरर से क्यों कंप्रोमाइज करेंगे, हम मैक्सिमम एरर निकाल लेंगे। मैक्सिमम कितना मेजरमेंट में हमारा फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, वही बात है कि पास होने के लिए पढ़ना और टॉप करने के लिए पढ़ना, दोनों में अंतर होता है। खाली पास करने के लिए पढ़ोगे तो मैक्सिमम एरर का जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, इसको डेल्टा जेड को पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी निकाल दो, काम खत्म है। लेकिन हमको मैक्सिमम एरर निकालना है, इसलिए सबको पॉजिटिव लेके निकालना होगा। मैक्सिमम संभावना क्या है, मैक्सिमम गलत होने की संभावना क्या है, वो निकल जाएगा। ठीक है क्या जी, मिनिमम एरर कैसे निकलता है सर? मिनिमम निकालो, कैसे निकलेगा मिनिमम, नेगेटिव ले लो। देखो मिनिमम एरर से निकाल सकते, हमको लगता है कि मिनिमम एरर का कोई मतलब बनता है, क्योंकि हम लोग के लिए यूजफुल क्या है, मैक्सिमम एरर। मिनिमम एरर सबको नेगेटिव ले लो ना, ये दोनों को नेगेटिव ले लो, मिनिमम एरर निकल जाएगा। इसको पॉजिटिव ले लो, ये दोनों को नेगेटिव ले लो, नेगेटिव नेगेटिव, मिनिमम एरर। सबसे नेगेटिव जो वैल्यू आएगा वही मिनिमम एरर हो जाएगा, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू जो आएगा, तो वो मायने रखता बस मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को मायने रखता है।